हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी का 2 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है और मेरे पास लगभग 30 क्वेश्चन के यहाँ पर आ चुके हैं और इसका मैं आपको सही सही आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्म कांड का वेद किसे कहते हैं? तो इसे यजुर्वेद से कहते हैं, क्योंकि यजुर्वेद जो है युद्ध और यज्ञ से रिलेटेड है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। फिर एक डीआरडीओ ने फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन को बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होता है आईआईटी रुड़की के साथ में ये किया है। एक क्वेश्चन है कि सूरज दिन में दोपहर में उजला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर जो वाइट लाइट होते हैं जो सूरज से निकलता है, ये सब कोई भी विकिरण यानी कि डिस्पर्सन नहीं होता, इसीलिए हमें वो दिन में उजला दिखाई देता है। एक क्वेश्चन था कि एक कॉनकेव मिरर से को था कि कॉनकेव मिरर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस के ऊपर रखते हैं तो प्रतिबिंब यानी कि इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका इमेज इन्फिनिटी यानी इन्फिनाइट पे बनेगा। फिर एक क्वेश्चन था, जर्मन ओपन में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? तो ये भारतीय में थे लक्ष्य सेन। उसके बाद मेंडल मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप से क्वेश्चन था कि मेंडल मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप का वैल्यू कितना होता है या रेशियो कितना होता है? तो इसका सही आंसर होता है 1:2:1 होता है। एक क्वेश्चन था, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होता है आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद क्वेश्चन था आपका फिजिक्स से कि 3 रेसिस्टेंस है जिसे जोड़ा गया है 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम में किसके अंदर? पैरेलल कनेक्शन में। तो आपको पता ही होगा जब पैरेलल कनेक्शन में होता है तो आपको रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे 3 दिया है तो हम यहाँ पे 3 का ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब यूज़ करने पे देखेंगे तो इसका सही आंसर 5 ओम निकल के आ जाएगा। तो जिस बच्चे ने 5 ओम मारा होगा उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी था कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी जो 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? तो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को यहाँ पर दिया गया था। अगर हम बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, जिसका रिकमेंडेशन किसने किया था? इसका रिकमेंडेशन आपको पता ही होगा। तो ये 46 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक क्वेश्चन है, तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में कब ऐड किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्लासिकल लैंग्वेज की बात करता है, ये क्लासिकल लैंग्वेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में शुरू ही किया था, जिसमें 6 क्लासिकल लैंग्वेज को भारत में ऐड किया था। अगर बात करें कौन कौन से है तो याद कर लीजिएगा KT² M × SO। तो ये आपका 6 लैंग्वेज होगा, जिसमें कि अगर बात करते हैं आपका कन्नड़ हो गया, तमिल और तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, संस्कृत हो गया और उड़िया हो गया। और इसको स्टार्ट किया गया था 2004 में। तो क्वेश्चन जो था आप यहाँ पे सही कर लिए होंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि छोटा नाग पठार से कौन सा नदी निकलती है या बहती है? तो इसका सही आंसर दामोदर नदी होता है, जो बंगाल में जाता है। इसे बंगाल का शोक भी पहले कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता क्योंकि बंगाल अब इससे बाढ़ पीड़ित से खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन था कि जब लेंस में रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सी चीज़ एक ही अक्ष पे होती है? तो इसका सही आंसर नॉर्मल रे हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी चीज़ किसी रेडर से डेंसर की ओर आता है तो यहाँ पे 3 लाइन बनती है, एक होता है इंसिडेंट रे, एक होता है रिफ्लेक्टेड रे और एक होता है इंसिडेंट, यहाँ पे एक होता है नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वो हमेशा उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पर रहता है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन और इंसिडेंट और डिफ्लेक्ट हमेशा बदलते रह सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था रेसिस्टेंस से ही कि अगर 3 रेसिस्टेंस है 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम, उसको भी कनेक्शन पैरेलल में ही दिया गया था, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता? तो यहाँ पर 18/8 इसका निकल के आता, जिसमें अगर आप काटते हैं तो यहाँ पे आपको निकल के आ जाता 9/4। अगर इसका वैल्यू आपको पॉइंट में दिया होगा तो 4 दूनी 8 पॉइंट समथिंग करके होगा, 2.1 समथिंग ओम करके आएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन था, अगर किसी करंट को डबल कर देते हैं और वोल्टेज को ट्रिपल कर देते हैं तो पावर पे इफेक्ट क्या होगा? तो पावर 6 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर = क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज को आप 3 गुना कर रहे हैं और करंट को 2 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 6 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था, अगर मैग्नेटिक फील्ड से अगर किसी भी चीज़ को दूरी बढ़ा रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा? तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा वो कम होता जाएगा, यानी चुंबक के जो चिपकाने की क्षमता है वो क्या होगी? खत्म होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो मिडिल फिंगर और 4 फिंगर जो होता है
उसके बीच का एंगल कितना होता है, तो इसका याद रखिएगा हमेशा 90 डिग्री ही इसका बीच का दूरी होता है, अंतर होता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा एलिमेंट जो कॉपर से ज़्यादा या कम रिएक्टिव है, ऐसा क्वेश्चन कुछ था। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, लेकिन बच्चे ने बोला कि लेस रिएक्टिव था। तो अगर लेस रिएक्टिव पूछा होगा तो इसका सही आंसर सिल्वर हो जाएगा। फिर एक साइक्लोहेक्सेन से फॉर्मूला पूछा था कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा था कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल किस चीज़ में नहीं होता है। ऑप्शन में बताया कि साबुन लिखा हुआ था, साबुन में नहीं होता है, तो इसका सही आंसर साबुन हो जाएगा। ये साबुन में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। कैल्शियम तो यूज होता है, पर इसके अंदर एक आता है स्टीरो कुछ करके ऐसा नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो आंसर हो जाता है। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, रिएक्शन दे दिया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बच्चे को याद था ये रिएक्शन, तो उसने बता दिया। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, जब दो एलिमेंट आपस में चेंज कर दिए। देखो जब यहाँ पे लीड है वो चेंज करके आयोडीन के साथ में, और जो पोटासियम है वो NO3 के साथ में रिप्लेस कर जाता है। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट इससे पहचाना जाता है। तो बस यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाता है। एक 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा गया था। अब कौन सा 5 ईयर था, 5 ईयर प्लान 5वां पूछा था कि कब से स्टार्ट हुआ था या कब नहीं हुआ था, ये मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बच्चे ने बोला कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पे 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। एक नाबार्ड और एडोब ने 2022 में एक समझौता किया था। उस समझौता को क्या कहा गया था, कितना पैसा दिया गया था, इसके बारे में कोई आइडिया मुझे नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। इसके बाद पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा लॉ मिनिस्टर कौन होता है। तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको बोलते हैं महान्यायवादी। और ध्यान रखना, अगर राज्य का पूछेगा कि राज्य का सबसे बड़ा कानून मंत्री कौन होता है या कानून मिनिस्टर कौन हो, लॉ मिनिस्टर होगा, तो आप यह ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाअधिवक्ता भी कहते हैं। और इसके अगर आर्टिकल्स की बात करते हैं, इसका आर्टिकल्स आपको इस्तेमाल करना है 76 के अंदर इसके बारे में कहा गया है। और यही महान्यायवादी और महाधिवक्ता है जो लोकसभा में बैठता है। महान्यायवादी लोकसभा में बैठता है पर किसी, या राज्यसभा में बैठ सकता है पर किसी में वो वोट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से महाअधिवक्ता भी विधानसभा या विधान परिषद बैठ के, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसको महान्यायवादी को आर्टिकल 88 से आप अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अगला आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो बीमा की राशि यानी LIC की राशि वो कितनी है, तो 30,000 रुपये यहाँ पे दी जाती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक संधि आती है, उस संधि को क्या कहते हैं, पाक जल संधि, जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। अगर आपका इनकम खर्च से ज़्यादा कम रहे, यानी कि इनकम आप कम कर रहे हैं और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका साथ, तो डिफिशिएट होगा, यानी आपका घटा होगा। अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछा गया तो फिजिकल डिफिशिएट होता है, जो बजट से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। एक डिसिडस फॉरेस्ट यानी कि पर्णपाती वन में रेन की कितनी क्वांटिटी होती है, 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। पंचायत का जो फॉर्मेशन होता है वो कितने सालों के लिए होता है, तो 5 साल के लिए होता है। और पंचायत का जो इलेक्शन करवाएगा वो कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। लेकिन अगर अगला सिर्फ कहीं पूछ ले कि ये जो पंचायत का चुनाव होता है ये कौन करवाती है, डेट कौन फिक्स करता है, तो राज्य सरकार इसको फिक्स करती है कि एग्जामिनेशन कि चुनाव इस दिन होगा। कार्बनिक बॉन्ड से स्टेटमेंट से क्वेश्चन था कि कार्बनिक बॉन्ड कमज़ोर होता है, कार्बनिक बॉन्ड सोल्यूबल होता है। तो इसमें यहाँ ध्यान रखना है, कार्बनिक बॉन्ड हमेशा कमजोर ही होता है और ये सोल्यूबल नहीं होता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 29 क्वेश्चन आ चुके थे और मैंने इसका आपको सही आंसर दे दिया है। अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको सही कर लूँगा कमेंट के हिसाब से। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।